हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर रहे होंगे। लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर लाइक करेंगे तो शेयर करने का अपने आप मन होगा। कुछ बात करने के लिए, कुछ पढ़ाने के लिए नहीं, पढ़ाने वाला वीडियो मैंने डाल दिया है पहले ही। कुछ और बातचीत करने के लिए आपसे रूबरू हूँ। बहुत कम समय लूँगा, टू द पॉइंट बातचीत। हम लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जितने भी वीडियोस देख रहे हैं, इन सारे वीडियोस में एक समस्या जो आती है वो ये कि कुछ स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल नए हैं हमारे तैयारी के क्षेत्र में। उनकी मैथ्स का जो मैंने फुल फॉर्म बताया, मेरी आत्मा तुम्हें हरदम सताएगी, इस फुल फॉर्म को चेंज करने के लालच में कुछ और काम जोड़ रहे हैं। उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है जो नए स्टूडेंट्स हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना अभी भी स्टार्ट किए हैं, तो उनको बेसिक कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझाना उस वीडियो के साथ में तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे नंबर ऑफ़ वीडियोस भी हम बढ़ा लें और कुछ कॉन्सेप्ट्स जिनके कमज़ोर हैं उनको भी मजबूती प्रदान करने में कहीं ना कहीं सहायक हो जाएं वो सारे वीडियोस। तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि NCERT खास करके 9th और 10th और कुछ हिस्सा 8th का, तो 8th, 9th और 10th की जो NCERT होती है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो हम 9th और 10th की NCERT का भी सीरीज़ जो है वो साथ में ही शुरू कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट एक दिन में 3 वीडियोस, एक तो हमारा कॉम्पिटिटिव जो रेगुलर चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, साथ ही साथ 9th और 10th की शुरुआत भी करने जा रहे हैं और होपफुली इसको इसी वीक से मैं स्टार्ट कर दूंगा, इनिशिएट कर दूंगा। और उसमें क्या होगा फ़ायदा कि जैसे अभी मैंने हवा में बता दिया, रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन एज p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, इस पर थोड़ा सा और डीप डिस्कशन और उस पर जो 9th क्लास में या 10th क्लास में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन पर बातचीत होगी। HCF LCM में हम बहुत ही नॉर्मल सी बातचीत आपको बता के छुट्टी पा सकते हैं, लेकिन अगर डीप कॉन्सेप्ट पे जाएँ तो वहाँ पर जो यूक्लिड एल्गोरिदम है, जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है, जो फैक्टर ट्री है, इस सब के बारे में डिस्कस करते हुए एक ब्रॉड आइडिया देना, है ना। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल होगा जो कहीं ना कहीं 9th और 10th के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे, और आप लोग जिनका ये सारा पैटर्न शायद पढ़ाई में कहीं छूट गया होगा या कहीं ना कहीं काफ़ी गैप हो जाता है, हाई स्कूल के बाद इंटर के बाद में ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद में कहीं तैयारी करना कोई शुरू करता है, तो ये लंबा जो टाइम ड्यूरेशन होता है इसमें कई चीज़ें दिमाग से स्लिप हो जाती हैं। तो वो धूल भी झाड़ने का काम करने वाले हैं ये वीडियोज़, और इनसे बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। खासकर जैसे आपको पता ही होगा, जो टीचिंग वाले एग्ज़ाम्स जितने भी हुए थे, वो चाहे सुपर टेट हो, चाहे TET हो, CTET हो, ये सारे NCERT से ही जुड़े हुए एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक, मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा इस पर। जैसे आज आपका एक वीडियो जो होता है, उस वीडियो में हम थंबनेल बनाते हैं और उसकी सीरीज़ चल रही है, आपको मालूम है, नंबर सिस्टम 4, 5, 6 ऐसे चलता चला जाएगा। तो नंबर सिस्टम में जो भी टॉपिक्स हैं, छोटे टॉपिक्स होंगे तो वो 1 या 2 लेक्चर में निपट जाएंगे, लेकिन कुछ बड़े टॉपिक्स भी हैं जिन पे हमको 3 लेक्चर्स या 4 लेक्चर्स पे जाना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से जितने भी वीडियोस नंबर सिस्टम की सीरीज़ में चल रहे हैं वो तो चलते ही रहेंगे। साथ ही साथ जो NCERT 9th और NCERT 10th, ऐसे करके एक एक्सरसाइज, पहले एक इंट्रोडक्शन और उसके बाद में एक एक्सरसाइज, इंट्रोडक्शन एक एक्सरसाइज मतलब ये नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चंस, हाँ उसमें जो वो क्वेश्चंस होंगे जो कोई भी कर लेगा उनको छोड़ते हुए, और वो क्वेश्चंस जिसमें अटकने के चांसेस हैं उनको बताते हुए। तो इंट्रोडक्शन के साथ में जब ये चीज़ें होंगी, आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिलेगी, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। अब इसमें खास बात या आपका सहयोग मैं कहाँ पर चाह रहा हूँ वो ये है कि आपके जानने में कुछ बच्चे होंगे, आपके छोटे भाई बहन होंगे, भतीजा भतीजी होंगे, भांजे भांजी होंगे, और उनका अगर 9th और 10th है तो मैथमेटिक्स में मेरा पूरा योगदान और पूरा सहयोग उनको मिलेगा। कहीं कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बस इन वीडियोस को एक बार अगर वो देख लेंगे, जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ उस चीज़ को अगर समझ लेंगे तो श्योर शॉट उनको फ़ायदा मिलेगा। और जो कॉम्पिटिटर्स नए हैं, मैं उनको फिर कह रहा हूँ, जिनकी मैथ्स वीक है उनको कह रहा हूँ कि आप उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के वीडियोज़ पर तो जाइएगा, ज़रूर जाइएगा, उनको तो देखना ही देखना है आपको। लेकिन अगर आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट समझना है, देखा जाए कि क्या हो सकता है इसमें और क्या है, कि गहराई में अगर आपको जाना चाहते हैं, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो कि NCERT से ही पता चलता है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि होल नंबर को W से डिनोट करते हैं,
है ना। इंटीजर को जेड से क्यों डिनोट किया जाता है, ये सारी बातें आपको एनसीईआरटी से पता चलती है। छोटे छोटे कार्टून्स बने होते हैं, उसमें सारी बातें आपको समझाई जाती हैं। तो डिस्कशन में बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। रैशनल नंबर्स के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ तो मैंने तो बस इतना बता दिया ना आपको, पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और इर्रेशनल नंबर्स जो रैशनल हैं उनके अलावा जो बच रहे हैं वो इर्रेशनल हैं, यानी जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो रैशनल, जिनको नहीं कर सकते वो इर्रेशनल। तो इस पर जितना डिस्कशन हम मैक्सिमम कर सकते थे वो हमने किया है, लेकिन और ज़्यादा डिस्कशन और ज़्यादा क्वेश्चंस वो देखने के लिए ये 2 वीडियोस और रहेंगे साथ ही साथ, ठीक है। तो आप इसको प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा जहाँ कहीं भी कोई कमी रह जाती है वहाँ पर, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ एनसीईआरटी और उसके बाद में, क्योंकि ये सिलसिला चलता ही रहेगा, तो आर डी शर्मा एक सीबीएसई वालों के लिए और एनसीईआरटी वालों के लिए बहुत ही अच्छी किताब होती है। तो बेसिक इसको कवर कर लेते हैं और उसके बाद में उस पर आते हैं, ठीक है। इतनी बातचीत है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।